हेलो। हेलो। हाँ, सब लोग ऑनलाइन है? यस सर। यामिनी, पूजा, आकाश। यस सर। अच्छा, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, लाइट। यस सर। ठीक है, तो सबके पास पड़ा है ना उसका वीडियो लाइट का? यस सर। हाँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर दो और बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो देखना चालू करना। और फर्स्ट 10 मिनट के बाद में एक टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन नाम से, वहां पे जाके वीडियो बंद कर देना। ठीक है, इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बीच में वापस से कॉल कर लेना, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो स्टार्ट करो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। और इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है। अब हम देखेंगे लाइट एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होती कैसे है। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा, ऐसे देखिए बॉल टकराई और टकरा के बाउंस हो जाती है। फिर से देखें, बॉल टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है वो उसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ दिखाई देगा, तो आदमी को लगेगा कि जो पेंसिल है वो बेंड हो गई है, जैसा कि यहाँ फोटो में लग रहा है। यू कितना लिखेंगे हम? यू ऑब्जेक्ट की दूरी। देखिए आप ध्यान से देखिए, -25। यहाँ पे हमने यू लिखा भी था, आप देख सकते हैं। आपने देख लिया वीडियो अपना अपना? यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यस सर, आई हैव अ डाउट। बोलो। कि हमारे स्कूल में बताया है कि जो मून होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है, बट मून तो नाइट में शाइन करता है, तो वो नॉन ल्यूमिनस क्यों है? अच्छा देखो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। जब मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना। दिख रही है? यस सर। चलो, हाँ तुम क्या पूछना चाह रही हो कि जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है, यही ना? देखो, सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है ना। देखो ये सन है, ठीक है, दिखा है? यस सर। सन की सरफेस पे तो आग लगी रहती है, उस सन की खुद की लाइट होती है, पहले तो पता ही है, समझ में आ ही गया होगा अभी तक। ठीक है, अब देखो जो मून होता है ना, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसीलिए हम उसको बोले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पर फिर भी जब हम अर्थ से उसको देखते हैं, मतलब ये तो मान लो कि ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, जब अर्थ से हम मून को देखते हैं तो हमें जो मून है वो एकदम चमकता हुआ दिखता है, जैसे सन दिखता है वैसे ही। हाँ। ठीक है, तो तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि भाई मून चमक रहा है तो वो नॉन ल्यूमिनस कैसे हुआ, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ ना। पर देखो होता क्या है, सन है ना, उसकी रेस जाती है मून पे, वहां उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है वो अर्थ पे। तो एक्चुअल में जो हमें मून की जो लाइट जो दिख रही है वो सन से आई हुई लाइट ही रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है अर्थ पे। समझ में आया? यस सर। इस अब क्लियर है या कुछ डाउट है? यस सर, क्लियर है। बाकी सबको भी समझ में आ गया ये डाउट क्या था? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट आ रहा है? नो सर। पक्का? एकदम कंफर्म? यस यस सर। सर। फिर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ अब। ओके सर। टेस्ट स्टार्ट करें हम लोग? ओके ओके यस सर। सर। ठीक है, अब फटाफट जो है अपना टेस्ट जनरेटर पे जाके अपनी क्लास चूज करो, अपना सब्जेक्ट चूज करो और लाइट चैप्टर लेके उसमें सेट 1 स्टार्ट कर देना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। जैसे टेस्ट खत्म होगा मेरे पास उसके मार्क्स आ जाएंगे, फिर अपन इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। ओके। ठीक है, टेस्ट दे दिया सबने? यस सर। यस सर। आप लोगों के मार्क्स आ गए मेरे पास में। आकाश, आपके और यामिनी के तो पूरे मार्क्स हैं। पूजा, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन है देखेंगे? इफ इंसिडेंट रे मेक 60 डिग्री एंगल विद प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन है 90, 60, 45, 30 डिग्री। ठीक है, ये मतलब तुम्हें नहीं आ रहा है प्रॉब्लम, आ रही है इस क्वेश्चन में थोड़ी, इसको Yes, हम sir. सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर कर रखी है, दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले कि लिखा क्या है। इफ इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री एंगल विद प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा बोला है, इंसिडेंट रे है वो एंगल जो प्लेन मिरर है उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सपोज कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इसका रफ सरफेस है।
अब इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आ रही है ये, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है इस तरीके से। हमारा नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसा डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। यस सर। पूजा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये जितना एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, ये एंगल आई है, एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है, ये तो पता ही है हमें। हाँ। ठीक Yes, है, sir. तो ये एंगल हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आर। जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, ठीक है। Okay. अब हम जानते हैं जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है वो प्लेन मिरर के 90 डिग्री का एंगल बनाता है। Yes, ये वाला sir. जो एंगल है 90 डिग्री का है, हाँ, 90. ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री। 30. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, 30 होगा। सिंपल, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है नो सर। टेस्ट No, में, sir. किसी को कुछ प्रॉब्लम आई? No, sir. चलो ठीक है, ये टॉपिक हमारा मतलब अच्छे से क्लियर है एकदम। अब हम अपने Yes. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। Okay, ओके sir. सर। हेलो एवरीवन, अभी अभी आपने देखा कि मैं अपने 3 स्टूडेंट्स पूजा, आकाश और यामिनी की ऑनलाइन होम ट्यूटरिंग की क्लास ले रहा था। इस क्लास में मेरे तीनों स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेशन में रहते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को ड्रोन स्टडी के वीडियोस की हेल्प से पढ़ाते हैं। हमने अपने चैप्टर्स को लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। हर लेक्चर अराउंड 30 मिनट से 45 मिनट तक की टाइम ड्यूरेशन का होता है। अब हर लेक्चर जो है उनको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में और फर्दर डिवाइड कर रखा है। ये जो हर छोटा पार्ट होता है ना, वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का होता है। और हर पार्ट को हम वीडियो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद में उसका हम एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। उस छोटे से पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसके टेस्ट लेते हैं। और जैसे ही बच्चा 2-3 छोटे छोटे पार्ट अच्छे से मास्टर कर लेता है, उनको अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो उसके बाद में हम उसका एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं। अब इस सब्जेक्टिव टेस्ट में हम स्टूडेंट को एक टेस्ट पेपर भेजते हैं और स्टूडेंट उसके आंसर्स अपनी कॉपी में लिखता है। टेस्ट पूरा होने के बाद में वो हमें अपने मटेरियल को अपने जो आंसर कॉपी है उसकी फोटो खींच के या तो हमें ईमेल कर देता है या फिर वो हमें व्हाट्सएप पे भेज देता है। एक बार कॉपी जब हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद में हम उसको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक सब्जेक्ट असाइनमेंट हमने लिया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ग्राफिक। इसका आंसर प्रॉपर नहीं था, वहां पर लिखा हुआ है नॉट प्रॉपर, और बच्चे को कन्वे कर दिया गया कि दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर, इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको जिस तरीके से लिखना गया होगा वो बता दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन और व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स। इसके अंदर जो आंसर उसने मार्क दिया था वो थोड़ा गलत था, तो हमने काट दिया है। उसके ऑप्शन सही थे, तो जो 2 टाइप्स बताई थी वो सही था, तो उसको हमने सही मार्क कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कॉपी चेक हुआ करती है वैसे ही हमने ये कॉपी बिल्कुल चेक करी है। उसके बाद में हमने स्टूडेंट को उसकी गलतियां बताई और ये कॉपी हमने उसको वापस दी। अब ये कॉपी जो है वो स्टूडेंट के पास में फर्दर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए भी रहती है, कभी भी इसको देख सकता है, कभी भी उसको नेट से डाउनलोड करके विजिट कर सकता है, अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकता है। हमारे इस प्रोग्राम की वजह से आई एम प्राउड टू से दैट जिन स्टूडेंट्स को अभी तक हमने पढ़ाया है वो अपनी अपनी क्लास में टॉप करने लगे हैं, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत ही वीक थे वो लोग भी अपनी क्लास में अब तो अबाउट 80% स्कोर करने लगे हैं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स डेडिकेटेडली जुटे हैं स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ड्रोन स्टडी का ऑनलाइन होम ट्यूटरिंग का आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई जरूर देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।